आज हम भारत के महान संत स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद एक महान संत और दार्शनिक थे जिन्होंने भारत के युवाओं को प्रेरणा दी। उनके मुख्य विचार थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। हर मनुष्य में परमात्मा की शक्ति है और सेवा ही सच्ची पूजा है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कलकत्ते का एक दत्त परिवार अपनी सुसंस्कृत कुलीनता के कारण प्रसिद्ध था। इस परिवार के मुख्य कर्णधार श्री दुर्गाचरण दत्त एक पुत्र के जन्म के बाद सिद्धार्थ के पथ पर चल पड़े थे। पिता के संन्यास लेने के पश्चात पुत्र विश्वनाथ दत्त अपनी माता की छत्र छाया में पलते रहे। ये आगे चलकर कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्तार बने। इन्होंने काफी धन अर्जित किया, परिवार को ठाट बाट से रखा, बराबर शाह खर्च की उपाधि पाए। इनके द्वार से कोई भी दीन कभी निराश नहीं लौटा। संगीत से इन्हें बहुत प्रेम था। इनके धार्मिक विचार हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता की सीमा के बंधन को स्वीकार नहीं करते थे। बाइबल के अध्ययन से इन्हें ईसाई धर्म का पूर्ण ज्ञान था। तत्कालीन शिक्षित समाज की विचारधारा से वे परिचित थे। उनकी धर्मपत्नी भुवनेश्वरी देवी सरल हृदया और धर्मपरायणा थी। अपनी सूझबूझ, कार्यकुशलता और धैर्यशीलता के कारण वे सबकी प्रिय थी। स्वामी विवेकानंद के जन्म बहुत दिनों तक भुवनेश्वरी देवी की गोद में कोई पुत्र नहीं था। उन्हें पुत्र प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा थी। वे शिव भक्त थीं। शिव की आराधना करते समय वे बराबर इसी वरदान के लिए अपना आंचल फैलाती। उनके हृदय में अक्सर यह भाव उमड़ता कि वाराणसी जाकर विश्वेश्वर के मंदिर में अध्ययन अर्पित करें। किंतु उन दिनों यातायात की असुविधा के कारण कलकत्ते से बनारस जाना विशेषकर स्त्रियों के लिए सहज नहीं था। अतः उन्होंने किसी संबंधी को, जो काशीवास करती थी, लिखा कि उनकी ओर से वे विश्वनाथ को मध्यम दे और पुत्र का वरदान मांगे। उक्त महिला ने भुवनेश्वरी देवी के इस आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया। जब काशी में विश्वनाथ को अर्घ्य अर्पित कर दिया गया, तब भुवनेश्वरी देवी को पूर्ण विश्वास हो गया कि उनकी आराधना सुन ली गई और अवसर आने पर उसका फल प्राप्त होगा। एक दिन वे पूरे दिन शिव आराधना में रत रही। रात में उन्होंने एक स्वप्न देखा कि जगतपति शिव एक शिशु का रूप धारण कर उनकी गोद की शोभा बढ़ा रहे हैं। जब उनकी नींद खुली तो स्वप्न पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर भी उनका अंतर्मन हर्षित था और वे पुनः शिव पूजा करने लगी। उनके अंतर से एक ध्वनि सुनाई पड़ी, उनका स्वप्न भविष्य ही सत्य का रूप धारण करेगा। कुछ दिन के बाद सोमवार 12 जनवरी 1863 के उपाकाल में उन्होंने गोद भरी एक अत्यंत ही सुकुमार नन्हासा बालक। भुवनेश्वरी देवी के स्वप्न ने वास्तविकता का रूप धारण किया। उस दिन मकर संक्रांति थी, हिंदुओं का शुभ पर्व। असंख्य नर नारी प्रातःकाल गंगा स्नान के बाद भगवान शिव की उपासना में व्यस्त थे। मानो उनके अवचेतन मन इस शिशु रूप शिव का आह्वान कर रहे थे। माता ने नवजात शिशु को शिव का प्रसाद समझकर वीरेश्वर नामकरण किया। पीछे चलकर वीरेश्वर का नाम नरेंद्रनाथ पड़ा, किंतु माँ उन्हें नीलू, वीरेश्वर का छोटा संस्करण नाम से ही संबोधित करती। नरेंद्र बचपन में बहुत ही नटखट थे। उनके नटखटपन से सभी हार मान जाते थे। उन पर तरह तरह के अनुशासन के प्रयोग किए गए, किंतु व्यर्थ। अंत में भुवनेश्वरी देवी ने एक अनोखा तरीका अपनाया। जब कभी एक खींच उत्पन्न करने वाली शरारत करते तो माता आंगन में खड़ा कर शिव शिव का उच्चारण करते हुए उन पर ठंडा पानी उंडेल देती और कहती कि यदि वे अपनी आदत नहीं सुधारेंगे तब वे न शिव के प्यारे बन सकेंगे, न शिव उन्हें कैलाश पर्वत पर ही कभी बुलाएंगे। इसके बाद कुछ समय के लिए वे बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाते। कभी कभी माँ उनकी शरारत से ऊब कर कह उठती, मैंने शिव से एक पुत्र मांगा और उन्होंने अपना दानव भेज दिया। बालक नरेंद्र के हृदय में साधुओं के प्रति एक विशेष प्रकार की आसक्ति थी। उनके द्वार पर जब भी कोई साधु उपस्थित होता, वे फूले न समाते और कुछ न कुछ अवश्य उसे दे देते। एक दिन वे बाहर खड़े थे। उसी समय एक साधु श्राया। नरेंद्र एक नई धोती पहने हुए थे। उन्होंने तुरंत ही उसे खोलकर साधु को भेंट कर दी। साधु ने उसे अपने सर पर बांध लिया और आगे बढ़ गया। पूछने पर नरेंद्र ने कहा, साधु ने भिक्षा मांगी, अतः मैंने उसे अपना कपड़ा दे दिया। अब जब भी कोई साधु संत द्वार पर आता, नरेंद्र को कमरे में बंद कर दिया जाता। परंतु इससे क्या हुआ, कमरे की एक एक चीज वे खिड़की से बाहर उस साधु को भेंट स्वरूप फेंकते जाते। कैसी शरारत है ये। लोगों की नाक में दम था। नरेंद्र की बड़ी बहनें उनके चुलबुलेपन से परेशान हो जाती। जब वे उन्हें पकड़कर सजा देने के लिए उनका पीछा करती तो वे किसी खुले नाले में जा छिपते और उन्हें चिढ़ाते हुए कहते कि अब वे उन्हें यहाँ नहीं छू सकती। बचपन के एक नटखटपन का चिन्ह नरेंद्र के शरीर पर मृत्यु पर्यंत बना रहा। एक बार मित्रों के साथ लड़ते हुए वे वरामदे से नीचे गिर गए। एक बड़े पत्तेवर से सर टकरा कर फूट गया। इसका निशान उनके प्रशस्त शुभ ललाट पर दाहिने नेत्र के ऊपर बराबर बना रहा।
नरेंद्र को पशु पक्षियों से विशेष मोह था। घर की गाय और बछड़े के साथ वे अक्सर खेलते रहते। मैना, तोता, कबूतर, मोर आदि के अतिरिक्त बकरियां, बंदर और घोड़े उनके पालतू थे। नौकरों या साइसों से वे मैत्री भाव से व्यवहार करते थे। उनको जो भी प्यार दर्शाता वे तुरंत उसके अधीन हो जाते थे। कहा जाता है कि माता की गोद बच्चों की प्रथम पाठशाला है। नरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा इसी पाठशाला में हुई। माता भुवनेश्वरी देवी उन्हें भाव सहित रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया करती थीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम बंगला और अंग्रेजी के अक्षर ज्ञान कराए। रामायण की कथा का प्रभाव बालक नरेंद्र पर विशेष रूप से पड़ा। जहां कहीं रामायण पाठ होता, उसे सुने बिना इन्हें चैन नहीं मिलता। हनुमान के प्रसंग में उनका मन विशेष रूप से रम जाता। एक बार उन्होंने सुना कि लंका में केले के बाग में हनुमान बैठकर केले खाया करते थे। कथा समाप्त होने पर नरेंद्र एक केले के बगीचे में रात तक बैठे रहे, केले खाते हुए हनुमान की झलक देखने के लिए। एक दिन नरेंद्र सीताराम की मूर्ति खरीद लाए। प्रायः प्रतिदिन उसकी पूजा करते करते ध्यानमग्न हो जाते। एक बार अपने एक मित्र के साथ ये मूर्ति लेकर सबसे ऊपर की मंजिल के एकांत कमरे में चले गए। दोनों मित्रों ने कमरे को भीतर से अच्छी तरह बंद कर लिया। फूल पत्र से सीताराम की मूर्ति सजाई गई और फिर दोनों मित्र ध्यानावस्थित हो गए। उधर नरेंद्र की खोज शुरू हुई। बाहर भीतर, बाग बगीचा सभी जगह ढूंढा गया, किंतु नरेंद्र का पता नहीं चला। अंत में ढूंढते ढूंढते लोग ऊपर के छत पर गए और वहां के कमरे को अंदर से बंद पाया। किवाड़ खुलवाने के बहुत प्रयत्न किए गए, मगर अंदर से कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। अंत में लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। भीतर जाने पर उन्होंने देखा, दोनों मित्र पुष्प पत्रों से सुसज्जित सीताराम की मूर्ति के सामने ध्यानावस्थित हैं। इस प्रकार एकाग्रचित होकर ध्यानमग्न हो जाना नरेंद्र का सबसे प्रिय खेल था। चे अक्सर इस प्रकार ध्यानमग्न होने का खेल अपने मित्रों के साथ खेला करते। अन्य बच्चों के लिए तो यह निरा खेल ही था, किंतु नरेंद्र का हृदय इससे आध्यात्मिक भावना के प्रकाश से आलोकित हो जाता। एक बार मैदान में नरेंद्र अन्य बच्चों के साथ इसी खेल में व्यस्त थे। सभी अपनी आंखें मूंदे और ध्यान लगाए थे। इसी समय एक मोटा लंबा गेहूं नाग बच्चों के सामने रेंगता हुआ आने लगा। उन बच्चों ने, जो आंखें बंद कर ध्यानावस्थित नहीं हो पा रहे थे, इस विषैले सर्प को देखा और भाग खड़े हुए। दूर से उन्होंने नरेंद्र को आवाज दी और नाग से उन्हें सचेत किया, किंतु नरेंद्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूर्ववत ध्यानावस्थित रहे। लोगों ने देखा, वह नाग नरेंद्र की ओर बढ़ता ही गया, फिर नरेंद्र के समीप क्षण भर रुककर लौट पड़ा। इस घटना से लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। माता पिता ने पूछा कि इतनी आवाज देने पर भी वह क्यों नहीं भाग कर आया। नरेंद्र का उत्तर था, मैंने सर्प या किसी चीज के विषय में कुछ नहीं जाना। ध्यानमग्न होकर मुझे विचित्र प्रकार के श्रानंद का अनुभव हो रहा था। इस प्रकार ध्यान लगाने का खेल, चाहे वह सीताराम की प्रतिमा के सम्मुख या और कहीं, बराबर चलता रहा। सीताराम की मूर्ति नरेंद्र को जान से भी प्यारी थी। एक बार कोई व्यक्ति किसी के सामने विवाह के विरुद्ध तर्क कर रहा था। वैवाहिक जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं के अंधकारपूर्ण चित्र उपस्थित किए जा रहे थे। नरेंद्र ने ये सब सुना। उनके हृदय में बार बार यह प्रश्न मुखरित होता रहा, यदि विवाह इतना बुरा है तो फिर भगवान राम ने विवाह क्यों किया। नरेंद्र के बाल हृदय को गहरी ठेस लगी थी। उनका कोमल हृदय कंपित हो गया। सीताराम की प्रतिमा जो इतनी अभिलषित थी, उसे उन्होंने उठाकर फेंक दिया। उसके स्थान पर वे शंकर की मूर्ति खरीद लाए। रात्रि में जब नरेंद्र गयन के लिए बिस्तर पर जाते, तब आंखें बंद करते ही अपनी धनुषाकार नोहों के बीच एक विचित्र प्रकार का प्रकाश उन्हें दिखाई पड़ता। उस अनुपम ज्योति के रंग बराबर परिवर्तित होते और कुछ देर के बाद धीरे धीरे वह वृहत रूप धारण कर लेती। अंत में नरेंद्र को ऐसा अनुभव होता जैसे उनका संपूर्ण शरीर उस ज्योति में नहा गया है। ऐसी अनुभूति उन्हें नित्य ही हुआ करती। सोते समय चाहे दिन हो या रात, जैसे ही उनकी पलकें झपकती, उनके मस्तिष्क की यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती। इसे बिल्कुल प्राकृतिक समझते हुए उन्होंने बचपन में इसकी चर्चा किसी से नहीं की। बहुत दिन बाद अपने एक सहपाठी से बातें करते हुए नरेंद्र ने इसका प्रसंग उठाया, क्या तुम रात में सोते समय अपनी नींहों के बीच एक प्रकाश देखते हो? मित्र के नकारात्मक उत्तर पर नरेंद्र ने कहा, मैं तो देखता हूँ, तुम भी सोच कर देखना। बिस्तर पर जाते ही तुरंत सो मत जाना, कुछ देर सचेत रहना, फिर तुम अवश्य देखोगे। कुछ वर्षों के बाद नरेंद्र से उनके गुरु ने भी ये प्रश्न पूछा था, नरेंद्र मेरे पुत्र, क्या तुम सोते समय एक प्रकाश देखते हो? लोगों का अनुमान था कि यह सब नरेंद्र के पूर्व जन्म से संबंधित है। नरेंद्र के जीवन के पिछले अध्याय में शनय शनय ये प्रक्रिया कम हो गई, किंतु सर्वदा के लिए मिटी नहीं। 6 साल की अवस्था में उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठशाला भेजा गया। पाठशाला में तो विभिन्न वर्गों के विद्यार्थी स्थान पाते हैं।
नरेंद्र ने शीघ्र ही सभी से अपनत्व स्थापित कर दिया। कई बुरे बच्चों की संगति से इन्होंने कुछ दुर्व्यवहार और अपशब्द भी सीख लिए। इनके इस क्रियाकलाप से माता पिता सचेत हो गए और उन्हें इस पाठशाला से हटा लिया। श्रव नरेंद्र को घर पर ही पढ़ाने के लिए एक शिक्षक का प्रबंध किया गया। नरेंद्र के साथ कुछ और बच्चे भी उस शिक्षक से पढ़ने आने लगे। नरेंद्र की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। जब अन्य बच्चे अक्षर ज्ञान ही कर रहे थे, नरेंद्र ने लिखना पढ़ना सीख लिया। उनकी स्मरण शक्ति विलक्षण थी। शिक्षक के मुंह से जो भी शब्द निकलते वे उनके मस्तिष्क में नए तो हो जाते। किसी भी पुस्तक को एक बार पढ़ना उनके लिए पर्याप्त था। वे पुस्तक की सारी बातों की आवृत्ति पुनः कर सकते थे। 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने मुग्धघोष नामक संस्कृत व्याकरण तथा रामायण और महाभारत के अनेक उद्धरण याद कर लिए। एक बार उनके घर पर रामायण गाते हुए कुछ साधु भिक्षाटन के लिए आए। नरेंद्र ने उनके गाए हुए रामायण के दोहों और चौपाइयों में अनेक अशुद्धियां निकाली। लोग ये देखकर विस्मित रह गए। नरेंद्र में बचपन से ही एक नेता के सारे गुण विद्यमान थे। उनके अनेक मित्र थे। उनके साथ वे अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। उनका एक प्रिय खेल था राजा और राज दरबार का। वरामदे की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी राजसिंहासन बन जाती और उस पर वे स्वयं विराजमान हो जाते। उनकी समकक्षता में बैठने का अधिकार किसी को नहीं प्राप्त था। राजगद्दी पर बैठे वे अपनी महारानी, अमात्य, कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष तथा अन्य कर्मचारियों का चुनाव और नियुक्ति करते और उनके पद के अनुसार अपने नीचे की सीढ़ियों पर उनके बैठने का स्थान निर्धारित करते। इस राजदरबार में उनका तर्कसंगत न्याय शाही प्रतिष्ठा के साथ होता था। इस खेल के द्वारा काल के आवरण में छिपे नरेंद्र के गौरवशाली भविष्य की नींव पड़ रही थी। उन्हें देश का कर्णधार जो होना था। नरेंद्र के पिता से मिलने उनके घर अनेक जाति के लोग आया करते थे। हर एक जाति के लिए अलग अलग हुके रहते थे। यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए भी इसका समुचित प्रबंध था। नरेंद्र को ये भिन्न भिन्न हुके वाली बात समझ में नहीं आई। आखिर इसमें क्या रहस्य है? एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ खा पी क्यों नहीं सकते? एक दूसरे से हुके क्यों नहीं बदल सकते? यदि मैं इस नियम के विरुद्ध आचरण करूं तो इससे क्या हो जाएगा? ये सारे प्रश्न नरेंद्र के हृदय को कुरेदते रहते। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना अलग रास्ता अपनाएंगे। एक दिन उन्होंने बारी बारी से सभी हुकों से, यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए रखे गए हुके से भी एक एक फूंक लगाए। कैसा आश्चर्य! कुछ भी तो नहीं हुआ। बाद में इस घटना का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं समझ सकता कि इससे क्या फर्क पड़ता है। सन 1870 में जब नरेंद्र 7 साल के थे तब पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर की संस्था में पढ़ने आए। यहाँ आते ही संस्था के सभी शिक्षक उनकी अलौकिक प्रतिभा से अवगत हो गए। किंतु नरेंद्र अभी भी इतने चंचल थे कि कभी अपनी पुस्तकों के साथ नहीं बैठते थे। खेल का उन्हें बड़ा आकर्षण था। जब वे खेल में तल्लीन होते तो सब कुछ भूल जाते। गोली खेलने में, दौड़ने कूदने में या पंजा लड़ाने में वे बड़े कुशल थे। खेलने की गाड़ी या अन्य यंत्र चालित खिलौने उन्हें बहुत पसंद थे। स्कूल में मध्याह्न की छुट्टी होते ही खेल के मैदान में भागने वाले बच्चों में वे सर्वप्रथम होते थे। खेल के बीच जब बच्चों की लड़ाई शुरू हो जाती तब ये उस समय न्यायकर्ता बन जाते। अपनी जान पर खेलकर दुर्बल दल के बच्चों की रक्षा करना मानो उनका स्वभाव था। इस युद्ध और बचाव में कुश्ती का ज्ञान काफी सहायक होता था। कक्षा में शिक्षक के पढ़ाते समय भी इनकी चंचल प्रकृति के कारण आसपास के अन्य बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते थे। कक्षा में ही दूसरे बच्चों को खेलकूद की बात या रामायण महाभारत की कहानी सुनाया करते। कभी किसी बात पर बहस छिड़ने पर अपनी तर्कशीलता के कारण वे बराबर विजयी हो जाते। एक बार जब कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे, नरेंद्र ने खेलकूद की बातों में आसपास के बच्चों को उलझा लिया। शिक्षक क्रुद्ध हो गए। उन्होंने नरेंद्र तथा साथ के बच्चों से तुरंत के पढ़ाए हुए विषय पर प्रश्न पूछे। सभी बच्चे मौन थे, परंतु नरेंद्र ने खड़े होकर सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। नरेंद्र की स्मरण शक्ति सचमुच अजीब थी। बातें करते हुए वे भी शिक्षक के द्वारा पढ़ाई जाती हुई चीज को याद रख सकते थे। शिक्षक ने पुनः जानना चाहा कि आखिर बातें कौन कर रहा था। बच्चों ने नरेंद्र की श्रोर उंगली उठाए, किंतु शिक्षक को उन पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उन सभी बच्चों को खड़े रहने की सजा दी जो बातों में तल्लीन थे। सभी बच्चे खड़े हुए, साथ ही साथ नरेंद्र भी। शिक्षक ने कहा, तुम्हें नहीं खड़ा होना है। मगर नरेंद्र ने उत्तर दिया, मुझे अवश्य खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं भी बातें कर रहा था। श्रोर वे खड़े रहे। इन्हीं दिनों शिक्षकों ने नरेंद्र को बताया कि उन्हें अंग्रेजी भी पढ़नी है। नरेंद्र इसके लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, भला उसे उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। शिक्षकों के द्वारा बाधित होने पर वे रोते हुए अपने माता पिता के पास पहुंचे। उनके बहुत समझाने पर अंग्रेजी पढ़ने के लिए तैयार हुए। अंग्रेजी आरंभ करने के बाद उनके माता पिता या शिक्षकगण चकित रह गए।
कुछ ही महीनों में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में काफी उन्नति कर ली। नरेंद्र अन्याय के विरोध में बराबर आगे रहते थे। उनके स्कूल में एक क्रूर प्रकृति के शिक्षक थे। एक दिन किसी लड़के की शरारत पर उन्होंने उससे भयंकर सजा दी। असहाय विद्यार्थी आंसू बहाए जा रहा था और शिक्षक महाशय उसे बुरी तरह पीटे जा रहे थे। नरेंद्र ने ये दृश्य देखा तो देखते ही रह गए। घबराहट और रोष के कारण उनका सारा शरीर कांप रहा था। साथ ही धैर्य खो बैठने के पागलपन में वे ठठाकर हंसने लगे। उस शिक्षक ने जब नरेंद्र को हंसते हुए पाया तो मानो आग में घी पड़ गया। उनकी क्रोधाग्नि और प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने नरेंद्र का कान खींचकर निर्दयता से पीटना शुरू किया। नरेंद्र रोते गए, चिल्लाते गए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उनके कान इस तरह खींचे गए कि उनसे रक्त प्रवाहित होने लगा, किंतु शिक्षक को दया नहीं आई। नरेंद्र क्रोधावेग के झटके से शिक्षक से अलग हट गए और कहा, मेरे कान मत खींचिए। आप मुझे मारने वाले कौन होते हैं? देखिए, मुझे फिर कभी मत स्पर्श कीजिए। भाग्यवश इसी समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर वहां पहुंच गए। नरेंद्र ने रोते हुए उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। विद्यासागर ने उन्हें अपने कार्यालय में ले जाकर बहुत समझाया। घर पर जब नरेंद्र की मां ने ये सब देखा सुना तो उन्हें स्कूल जाने से मना कर दिया, किंतु कान का घाव हरा रहते हुए भी नरेंद्र ने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। इस घटना के बाद से उस स्कूल से शारीरिक सजा की प्रथा सदा के लिए उठा दी गई। नरेंद्र पर किसी प्रकार के भय या अंधविश्वास का कोई असर नहीं पड़ता था। वे अपनी तार्किक बुद्धि से हर मूल्य या हर अंधविश्वास के मूल में घुसकर ये देखना चाहते थे कि आखिर सत्य और असत्य में क्या भेद है। नरेंद्र के घर के पास ही एक बड़ा सा वृक्ष था। वह मनमोहक पुष्पों से लदा था। नरेंद्र को उस पर चढ़ने का बेहद शौक था। वे अवसर उस पर चढ़ा करते, सिर्फ फूल तोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ दूसरे ही अद्भुत खेल के लिए। फूल तोड़ना तो बहाना मात्र था। वास्तव में उनके शरीर की अतिरिक्त शक्ति उन्हें कभी शांत बैठने नहीं देती। वे पेड़ पर चढ़ते और पेड़ की डाली में अपने पैरों को फंसाकर उल्टा लटक जाते और उसी स्थिति में फूला फूलते। उन्हें इस रूप में सर और हाथ नीचे की ओर लटकाकर भूलना बहुत पसंद था। लेकिन वरामदे पर बैठे हुए उनके वृद्ध बाबा को इस प्रकार का खेल बिल्कुल पसंद नहीं था। बालक नरेंद्र का इस खेल से ध्यान हटाने के विचार से उन्होंने नरेंद्र से कहा कि उस वृक्ष पर ब्रह्म दैत्य रहता है। जो भी उस वृक्ष पर चढ़ता है वह ब्रह्म दैत्य उसका गला दबा देता है। अतः नरेंद्र को उस पर कभी नहीं चढ़ना चाहिए। नरेंद्र ने बाबा की बात बहुत ही विनम्रता से सुनी, लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाबा की अनुपस्थिति में वे उस पेड़ पर चढ़कर अपना भूलने का खेल आरंभ कर देते। उनके अन्य सभी मित्र बाबा की बात सुनकर भाग गए और नरेंद्र को उस पेड़ पर चढ़ने से मना कर दिया। परंतु नरेंद्र ने हंसकर जवाब दिया, तुम कितने गधे हो। यदि बाबा की बात सत्य होती तो मेरा गला कितने पहले ही दबोच दिया गया होता। यही नरेंद्र जब आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में विख्यात हुए तो देश विदेश के असंख्य श्रोताश्रों और दर्शकों के सम्मुख वे अक्सर कहा करते, किसी बात पर यह सोचकर मत विश्वास कर लो कि तुमने इसे पुस्तक में पढ़ा है। किसी बात पर इसलिए विश्वास मत करो कि किसी ने ऐसा कहा है। तुम स्वयं सत्य की खोज करो। नरेंद्र को जीवन की एकरसता से चिढ़ थी। उन्होंने बच्चों की एक नाटक मंडली बनाई। अक्सर उनके मकान के एक बड़े कमरे में नाटक खेले जाते। नाटक खेलते समय शोरगुल होना स्वाभाविक है। नरेंद्र के चाचा को ये सब अच्छा न लगा। उन्होंने नाटक के कमरे में जाकर नाटक खेलने के चबूतरे तथा अन्य श्रावश्यक वस्तुएं छिन्न भिन्न कर दी और वहां शोरगुल मचाने की मनाही कर दी। इसके बाद नरेंद्र के निर्देशन में उनकी मित्र मंडली ने घर के आंगन में एक व्यायामशाला की स्थापना की। वहां वे लोग व्यायाम या मनमानी उछल कूद करते। नरेंद्र के चाचा के काम में इससे भी विघ्न पड़ने लगा। अतः कुछ दिनों बाद उन्होंने इस व्यायामशाला की चीजों को भी तहस नहस कर दिया। इसके बाद भी नरेंद्र का उत्साह कम नहीं हुआ। पड़ोस के मित्र के घर उनकी व्यायामशाला खुल गई। वहां उन्होंने और कई प्रकार के खेलों में भी कुशलता प्राप्त की, जैसे लाठी चलाना, नाव खेना, मल्लयुद्ध, बाहुयुद्ध आदि। इसी के फलस्वरूप एक खेल की प्रतियोगिता में उन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक बार नरेंद्र तथा उनके मित्रों ने एक मैदान में बहुत भारी भूला लगाने की योजना बनाई। उसके लिए सामान इकट्ठे किए गए। नरेंद्र तथा मित्रगण इस कार्य में जुट गए। तभी एक अंग्रेज नाविक उघर टहलता हुआ आ पहुंचा और बच्चों को भूला लगाने में रत देखकर स्वयं भी मदद करने लगा, किंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया। झूले का ढांचा खड़ा करते समय वह नाविक बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। लोगों ने देखा वह बेहोश था। उन दिनों यहाँ अंग्रेजों का बोलबाला था। अंग्रेजों से भारतीय लोग बहुत ही भयभीत रहते थे। नरेंद्र तथा उनके एक दो मित्रों को छोड़कर सभी लोग इस घटनास्थल से 1 2 3 हो गए। लोगों को डर था कि नाविक की मृत्यु हो गई है, परंतु ऐसी विकट घड़ी में नरेंद्र ने परिस्थिति संभाली। वे बड़े ही प्रत्युत्पन्नमति थे।
उन्होंने तुरंत अपनी धोती फाड़कर चोट लगे अंग पर पट्टी बांध दी और नाविक को होश में लाने के लिए उसके मुंह और सर पर पानी के छींटे देने लगे और पंखा झलने लगे। थोड़ी देर में नाविक की मूर्छा दूर हुई। फिर उन्होंने उसे पास के पाठशाला गृह में ले जाकर सुलाया। रोगी को डॉक्टर से दिखाया गया। नरेंद्र ने उस नाविक की सेवा 1 सप्ताह तक की, तब वह पूर्णतः स्वस्थ हुआ। उसके स्वस्थ होने पर नरेंद्र ने उसे एक वटुम्रपस उपहार में दिया, जिसमें नरेंद्र के द्वारा अपने मित्रों से जमा की हुई रकम थी। नरेंद्र अपने परिवार तथा पड़ोस सबके प्रिय थे। नरेंद्र के प्रेम और मित्रता के सभी अधिकारी थे, चाहे वे ऊंची जाति के हो या नीची जाति के, चाहे दरिद्र हो या संपत्तिशाली। किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। किसी की विपत्ति में ये सेवा करने वालों में सर्वप्रथम रहते थे। महिला समाज में भी ये सबके प्रिय थे। अवस्था के अनुसार सभी महिलाओं से मौसी और बहन का संबंध बनाए हुए थे। पाठशाला में नरेंद्र की विशेष अभिरुचि थी। वे मित्रों में चंदा इकट्ठा करते, चंदे के अधिक भाग की पूर्ति अपनी जेब से करते, फिर मित्रों सहित भोजन बनाने में जुट जाते। खेल खेल में खाना बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट बन जाता। इसके बाद सब मिलकर बड़े चाव से अपने बनाए हुए भोजन का स्वाद लेते। नरेंद्र हर खेल में अपने मित्रों के नेता बने रहते। वे अक्सर मित्र मंडली को कलकत्ते के दर्शनीय स्थान दिखाने ले जाते थे। कभी अजायब घर, कभी चिड़ियाघर, कभी कोई प्रसिद्ध उद्यान, कभी गंगा का तट। एक बार जब वे मित्रों के साथ इसी प्रकार की सैर के बाद नाव से घर लौट रहे थे तो उनका एक मित्र अचानक बहुत अस्वस्थ हो गया। नाविक इससे बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने उन बच्चों से नाव साफा करने को कहा, मगर बच्चों ने इनकार कर दिया। जब नाव तट पर लगी तो नाविक ने किसी भी बच्चे को नाव से उतरने नहीं दिया और उन्हें बुरी तरह जली कटी सुनाने लगा। आंख बचाकर नरेंद्र नाव से कूदकर किनारे पहुंच गए। गंगा के तट पर उस समय 2 अंग्रेज सैनिक टहल रहे थे। उनसे नरेंद्र ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में सारी बातें कह सुनाई और मित्रों को बचाने के लिए सहायता मांगी। सैनिकों ने बालक नरेंद्र की सारी बातें बहुत ही प्यार से सुनी और नरेंद्र के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। नरेंद्र के साथ अंग्रेज सैनिकों को देखते ही नाविक सहम गया और उनके रोब भरे शब्दों को सुनने के पहले ही उसने सभी बच्चों को नाव से उतार दिया। नरेंद्र के साहस से वे सैनिक बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने नरेंद्र को एक नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया। नरेंद्र ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया और वहां जाने में असमर्थता प्रकट की। इसी प्रकार की एक और घटना उल्लेखनीय है। नरेंद्र करीब 11 साल के थे। उस समय ब्रिटेन के स्वर्गीय सम्राट एडवर्ड सप्तम वेल्स के राजकुमार के रूप में भारत पधारे थे। कलकत्ते के बंदरगाह पर उनका जहाज आकर लगा था। बहुत लोग उस जहाज को देखने जाया करते थे। इसके लिए एक मुख्य अधिकारी से प्रवेश पत्र लेना आवश्यक था। उक्त अंग्रेज अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र के साथ जाते समय द्वारपाल ने नरेंद्र को बच्चा समझकर रोक दिया। नरेंद्र हतोत्साह नहीं हुए। उन्होंने बड़े ध्यान से देखा कि प्रार्थना पत्र के साथ लोग बीच की सीढ़ी से ऊपर अंग्रेज अधिकारी के कमरे में जा रहे हैं। नरेंद्र ने उस भवन के चारों ओर घूमकर उस कमरे में पहुंचने की युक्ति निकाली। भवन के पीछे एक पतली सी सीढ़ी थी। नरेंद्र उन्हीं सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए। अंत में उन्होंने अपने को अधिकारी के कमरे में पाया। वे बड़े प्रसन्न हुए और लोगों की पंक्ति में पीछे खड़े हो गए। जब उनकी बारी आई तो उनका श्रावेदन पत्र रख लिया गया और प्रवेश पत्र दे दिया गया। लौटते समय वे मुख्य द्वार से ही सब लोगों के साथ लौटे। द्वारपाल ने इन्हें बाहर निकलते पहचान लिया। आश्चर्य में उसके मुख से निकल पड़ा, अरे तुम अंदर कैसे चले गए? नरेंद्र ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं एक जादूगर हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते गए नरेंद्र के जीवन में बाल क्रीड़ा का स्थान न्यून होता गया। 11-12 साल के बाद उनका मन पुस्तकों, पत्रिकाओं और दैनिक समाचार पत्रों में रमने लगा। इन चीजों को पढ़कर वे अपने मित्रों के सामने अपनी मौलिक आलोचना पेश करते थे। नरेंद्र को संगीत में अभिरुचि पैतृक संपत्ति के रूप में मिली थी। उनके पिता को संगीत से विशेष अनुराग था। एक बार अपने मित्र का एक गीत सुनकर नरेंद्र ने संगीत के प्रति अपने विचार प्रकट किए, सिर्फ राग और ताल से ही संगीत का जन्म नहीं होता, इससे एक भाव की अभिव्यक्ति होती है। क्या सिर्फ स्वर के उतार चढ़ाव से ही गाए हुए गीत की प्रशंसा होती है? गीत का अंतर्निहित भाव गायक के हृदय की भावना को जगाता है। नपे तुले शब्दों के साथ स्वर और ताल पर पूरा ध्यान देना चाहिए। गीत जिसका भीतरी भाव गायक के हृदय से प्रस्फुटित नहीं होता, वह संगीत नहीं है। सन 1877 में जब नरेंद्र 14 साल के थे, उनके पिता की नियुक्ति रायपुर, मध्य प्रदेश में हो गई। कुछ दिनों के बाद पिता ने नरेंद्र के संरक्षण में परिवार को रायपुर बुलाया। उन दिनों कलकत्ते से रायपुर तक रेलगाड़ी का मार्ग नहीं बना था। नागपुर के बाद बैलगाड़ी की सवारी ठीक की गई। कहीं निर्जन पथ, कहीं घना जंगल। मौसम सुहावना था। प्रकृति अपने आंचल से अनुपम सौंदर्य राशि बिखेर रही थी।
विस्तृत नभ के नीचे नरेंद्र के लिए यह बैलगाड़ी की यात्रा अत्यंत ही दिलचस्प रही। बैलगाड़ी पर बैठे बैठे नरेंद्र को किसी प्रकार की थकान या ऊब महसूस नहीं होती। वे तो प्राकृतिक छटा देखते देखते इतने तन्मय हो जाते कि अपनी सुध बुध तक खो बैठते। इन्हें प्रकृति की शोभा निहारने में अलौकिक आनंद प्राप्त होता था। एक बार वे लोग एक अत्यंत रमणीय स्थान से होकर जा रहे थे। मार्ग के दोनों तरफ विंध्य पर्वतमाला, ऊंचे ऊंचे लंबे वृक्षों की शाखादियों में लिपटी कोमल पुष्पित लताएं। नरेंद्र के हृदय का कोना कोना मानो इस छवि से परिपूर्ण हो गया। वे बैलगाड़ी में आंखें मूंद कर लेट गए। प्रकृति का जो अनुपम सौंदर्य नेत्र मार्ग से हृदय में उतर आया था, उसी में वे इतना खोए रहे कि बहुत देर तक उन्हें कुछ भी मौतिक ज्ञान नहीं था। एक विशेष प्रकार की ईश्वरीय ज्योति में वे डूबने से लगे। उनकी इच्छा होती कि वे सदा इसी अवस्था में पड़े रहते। जब उनकी तंद्रा विलीन हुई, काफी दूर का रास्ता समाप्त हो चुका था। जब नरेंद्र रायपुर अपने पिता के पास पहुंचे तो उनकी पढ़ाई के क्रम में एक बाधा खड़ी हुई। रायपुर में उन दिनों कोई स्कूल नहीं था, अतः नरेंद्र का अधिक समय अपने पिता के साहचर्य में बीतने लगा। पिता वार्तालाप करते। नरेंद्र को इस प्रकार के वार्तालाप एवं वाद विवाद में विशेष रुचि थी। पिता ने पुत्र के मस्तिष्क को अच्छी तरह देखा परखा और उसे आवश्यकता अनुसार वैदिक आहार देकर परिपुष्ट बनाया। विश्वनाथ दत्त का विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विचार शक्ति को सबल बनाना है। नरेंद्र का मस्तिष्क बराबर ही विभिन्न विषयों के स्वतंत्र चिंतन भोर मनन से क्रियाशील रहा। विश्वनाथ दत्त के 36/309 लोगों की जमघट बनी रहती। नरेंद्र बड़ी तन्मयता से उनके वाद और हम उसमें भाग लेते। कुछ ही दिनों में वहां के लोग नरेंद्र के मेधावी मस्तिष्क से पूर्णतः परिचित हो गए। अगर कभी किसी के द्वारा इन्हें वैदिक मान्यता नहीं मिलती तो इनका मन इन्हें कभी शांत नहीं रहने देता। ऐसे अवसरों पर ये बहुत ही उत्तेजित हो जाते और तरह तरह के तर्क के द्वारा अपनी बात सही सिद्ध करने का प्रयत्न करते। इन्हें शांत करने के विचार से लोग अंत में उनसे क्षमा मांगा करते। नरेंद्र का व्यक्तित्व ही कुछ इस प्रकार का था कि सभी को उनके सामने झुकना पड़ता। यहाँ रायपुर में उन्होंने अपने मित्रों का चुनाव बड़ी सावधानी के करना शुरू किया। तीक्ष्ण बुद्धि के लड़के, जिनसे नरेंद्र वाद विवाद कर सकते थे, वे ही इनके अभिन्न मित्र बने। साधारण या मंद बुद्धि के बालक जो बराबर इनका नायकत्व स्वीकार करते और इनके पीछे पीछे चलते, उनकी मित्रता में इन्हें कोई रस नहीं मिलता था। नरेंद्र को बचपन से ही पूर्व जन्म के सिद्धांत पर विश्वास था। अक्सर अपने मित्रों से वे इस विषय पर चर्चा छेड़ देते। बचपन में जब वे किसी खास नई वस्तु को देखते या किसी विशेष व्यक्ति से मिलते तो उन्हें ऐसा भास होता जैसे वे इनसे पूर्व परिचित हैं। वे इसके लिए अपने मस्तिष्क को कुरेदते कि जिससे पता चले कि उन्होंने इस वस्तु को या इस व्यक्ति को सर्वप्रथम कहाँ देखा है, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकलता। उनके स्मरण के सभी प्रयत्न विफल हो जाते। बाद में उन्होंने इस विषय पर इस प्रकार कहा था, एक बार किसी विशेष स्थान पर मैं अपने मित्रों के साथ बातें कर रहा था। अचानक कुछ ऐसी चर्चा छिड़ गई कि मेरे मस्तिष्क में एक स्मृति कौंध गई। मुझे ऐसा लगा कि अतीत में कभी इस जगह, इसी मकान में, इन्हीं लोगों के साथ इसी प्रकार की चर्चा छिड़ी हुई थी। पीछे मैंने विचार किया कि यह सब पूर्व जन्म के सिद्धांत के कारण होता है, मगर पुनः मैंने सोचा कि इस विषय पर कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। अब मैं विश्वास करता हूँ कि अपने इस जन्म के पहले मुझे किसी न किसी प्रकार से उन चीजों की और उन लोगों की झलक अवश्य मिली है जिनसे मुझे इस जन्म में संबंध है। इस प्रकार की याद अक्सर मुझे जीवन पर्यंत आती रही है। रायपुर में यद्यपि नरेंद्र किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, फिर भी उनका बौद्धिक विकास निरंतर होता रहा। उनका जीवन कभी भी नीरस नहीं बना। करीब 2 साल बाद सन 1876 में विश्वनाथ दत्त अपने परिवार के साथ कलकत्ता लौट आए। नरेंद्र को पुनः स्कूल में डाल दिया गया। स्कूल के अधिकारियों ने इसका कोई विरोध नहीं किया क्योंकि वे नरेंद्र की मानसिक क्षमता से परिचित थे। 1 साल के बाद ही नरेंद्र को प्रवेशिका परीक्षा देनी थी, अतः उन्हें 3 साल की पढ़ाई 1 साल में पूरी करनी थी। नरेंद्र बड़ी लगन से अपने काम में लीन हो गए। कक्षा की पढ़ाई उनकी जान पिपासा को शांत करने में असफल रही। वे कक्षा की पढ़ाई के अतिरिक्त अंग्रेजी और बंगला साहित्य तथा भारतीय इतिहास की अनेक प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ने में व्यस्त रहे। फलस्वरूप श्रेणी के अध्ययन क्रम में कुछ बाधाएं उपस्थित हो गईं। परीक्षा के लिए निर्धारित पुस्तकों पर वे पूरा ध्यान नहीं दे सके। इस विषय पर उन्होंने कहा है, प्रवेशिका परीक्षा के ठीक 2 दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि मुझे ज्यामिति का बहुत ही अल्प ज्ञान है। तब मैंने सारी रात जगकर इस विषय का अध्ययन करना शुरू किया। इस प्रकार 24 घंटों में मैंने ज्यामिति की 4 पुस्तकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा दे डाली और इसमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इस साल इस स्कूल से प्रथम श्रेणी में सिर्फ नरेंद्र का ही नाम था। पिता फूले नहीं समाये।
उन्होंने पुरस्कार स्वरूप नरेंद्र को कलाई की घड़ी खरीद दी। इससे 1 साल के स्कूल जीवन में विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते नरेंद्र ने अध्ययन का सहज तरीका ढूंढ निकाला था। वे लेखक के विचार को बिना उसकी किताब की प्रत्येक पंक्ति पढ़े ही आसानी से समझ जाते थे। किताबें पढ़ते पढ़ते उनके मस्तिष्क को एक विचित्र क्षमता प्राप्त हो गई थी कि किसी उद्धरण की प्रथम और अंतिम पंक्ति पढ़कर वे संपूर्ण अनुच्छेद का अर्थ समझ जाते थे। पीछे जाकर तो उनके मस्तिष्क की ग्राह्य शक्ति का इतना विकास हुआ कि प्रथम और अंतिम पंक्ति पढ़कर संपूर्ण पृष्ठ की बात समझने लगे। अपनी इस अनोखी मानसिक शक्ति के विषय में उन्होंने कहा, जब कहीं लेखक वाद विवाद के द्वारा अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए 4-5 पृष्ठ या इससे भी अधिक पृष्ठ ले लेता, वहां मैं कुछ पंक्तियों को पढ़कर ही उनके तर्क के झुकाव को समझ लेता। इस प्रकार नरेंद्र को पुस्तकों के पढ़ने और समझने में बहुत ही कम समय लगता। चित्त की एकाग्रता के द्वारा ही उन्होंने अपने मस्तिष्क की ऐसी विलक्षण शक्ति का विकास किया था। इसी कारण अपने छोटे से जीवन में उन्होंने इतना प्रचुर पांडित्य प्राप्त कर लिया कि जिसे देखकर बड़े बड़े वयोवृद्ध विद्वान चकित रह गए। नरेंद्र के स्कूल का जीवन अब समाप्त हो गया था। उनका चुहल भरा चपल बालपन अब युवा की गंभीरता में परिणत हो रहा था। उनके चौड़े बक्ष और मांसल भुजाओं में यौवन की स्फूर्ति लहरा रही थी। स्कूल के बाद नरेंद्र 1 साल तक प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते रहे, फिर स्कॉटिश पादरियों के द्वारा स्थापित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ने चले गए। प्रवेशिका परीक्षा के समय इन्हें 1 साल के अंदर 3 साल की पढ़ाई पूरी करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा था। इसने इनके स्वास्थ्य को हिला दिया। ये अस्वस्थ रहने लगे, अतः जलवायु परिवर्तन के लिए इन्हें गया जाना पड़ा। वहां कुछ माह तक स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात वे फिर कॉलेज की प्रथम परीक्षा के समय कलकत्ता लौट आए और परीक्षा दे डाली। इस बार इनको द्वितीय स्थान मिला। नरेंद्र कभी भी पाठ्य पुस्तकों के बंधन में नहीं बंधे। उनका मानस ज्ञान क्षेत्र में स्वच्छंद विचरण करता। कॉलेज के इन प्रथम 2 वर्षों की अवधि में उन्होंने पश्चिमी तर्कशास्त्र की प्रामाणिक पुस्तकों का घोर अध्ययन किया। इसी तरह कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों में पश्चिमी दर्शन शास्त्र और विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के प्राचीन एवं अर्वाचीन इतिहास का मनन चिंतन किया। इन्हें अपनी तीव्र स्मरण शक्ति पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए पाठ्य पुस्तकों की पढ़ाई वे परीक्षा के निकट के दिनों के लिए रख छोड़ते थे। स्नातक परीक्षा को जब सिर्फ 1 माह शेष रह गया तब नरेंद्र को अपनी पाठ्य पुस्तकों की याद आई। उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने ग्रीन द्वारा लिखित यूरोप का इतिहास, जो उनके वर्ग के लिए निर्देशित था, उसका अध्ययन अभी तक नहीं किया है। दुर्भाग्यवश वह पुस्तक भी उनके पास नहीं थी। बाद में जब उन्हें वह पुस्तक मिली तब उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक वे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। 3 दिनों में उन्होंने उस पुस्तक पर अच्छी तरह अधिकार जमा लिया। इस प्रकार उन्होंने परीक्षा के पूर्व चाय कॉफी पी कर रात भर जाग कर पढ़ा। आखिर स्नातक की अंतिम परीक्षा का दिन आया, किंतु नरेंद्र की मनस्थिति आज अचानक अजीब सी हो गई थी। कॉलेज की परीक्षाओं की निरर्थकता उनके मन को कचोटने लगी। भला इन परीक्षाओं का जीवन से क्या लगाव है? इनका क्या महत्व है? क्या इन्हीं का अनुसरण जीवन का एकमात्र लक्ष्य है? नरेंद्र के हृदय में अंतर्द्वंद्व का तूफान चल रहा था, परीक्षा दे या न दे। कुछ देर के पश्चात तूफान शांत हुआ और हृदय से एक प्रतिध्वनि आई, नहीं। जिस ज्ञान से जीवन का सत्य उद्भासित नहीं होता वह ज्ञान नहीं है। जीवन का सत्य तो ईश्वर के प्रेम से आलोकित होता है। नरेंद्र अपने छात्रावास के एक सहपाठी के कमरे के द्वार पर खड़े थे। उनकी मंत्रमुग्ध दृष्टि अपने परिवेश से परे किसी अदृश्य को देखने में तन्मय थी। हृदय बीना के तार पर भगवत महिमा का राग भांकृत हो उठा। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सर्वव्यापी विराट रूप पर आधारित एक भजन गाने लगे। इस भजन के बोल उनके हृदय से प्रस्फुटित हो रहे थे, अतः गीत के स्वर अत्यंत ही भावाभिन्न थे। वे इतने भाव विभोर थे कि उन्हें न परिस्थिति का ज्ञान था न समय का। इस प्रकार गाते गाते 6 बज गए। उनके सहपाठी उनकी इस बदली हुई मनस्थिति से शंकित हो गए। बहुत सोच विचार कर उन्होंने नरेंद्र को परीक्षा प्रारंभ होने के समय की याद दिलाई, किंतु व्यर्थ। नरेंद्र ने उस पर एक क्षण भी ध्यान नहीं दिया। उस दिन उनके मित्र उन्हें परीक्षा भवन में किसी भी तरह लेवा जाने में सफल नहीं हो सके, परंतु दूसरे दिन उनके मित्रों ने उन्हें विवश कर परीक्षा भवन में बैठा दिया। किसी तरह नरेंद्र ने उस दिन प्रश्नोत्तर लिखे। स्नातक की परीक्षा इस प्रकार अनिच्छा पूर्वक नरेंद्र ने पूरी की। फिर भी परीक्षा फल में वे उत्तीर्ण घोषित हुए। नरेंद्र के कॉलेज के प्राध्यापकगण उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से प्रभावित थे। ये प्राध्यापक चाहे हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज, सभी को नरेंद्र के अद्वितीय मस्तिष्क की झलक मिल चुकी थी। कॉलेज के प्राचार्य हेस्टी के शब्दों में, नरेंद्र वास्तव में प्रतिभाशाली है। मैंने दूर दूर तक भ्रमण किया है, किंतु मुझे इस लड़के के समान कहीं भी प्रतिभा दिखाई नहीं पड़ी।
यहाँ तक कि जर्मनी विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों में भी नहीं। वह अवश्य ही अपने जीवन को अमर बनाएगा। नरेंद्र जीवन की हर एक बात को, हर एक व्यवहार को तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही उस पर विश्वास करते थे। अध्ययन के समय अन्य मित्रों के साथ यदि किसी गहन विषय पर तर्क आरंभ हो जाता तो फिर मनोरंजन के समय भी उसी विषय पर बहस चलती रहती। उनके अंग अंग में श्रद्धेय स्फूर्ति की लहरें लहराया करती। जान पड़ता जैसे उनकी शक्ति का ह्रास कभी होता ही नहीं। इसी प्रकार उनके वार्तालाप के भी असंख्य विषय होते। नरेंद्र के एक मित्र के शब्दों में नरेंद्र का निरूपण, नरेंद्र की बातों को सुनना श्रानंदप्रद था। उसकी आवाज में संगीत की मधुरिमा थी। उसकी बातों का आनंद लेने के लिए हम लोग किसी भी विषय पर वाद विवाद आरंभ कर देते। उसके विचार जितने मौलिक होते उतने ही मनोरंजक भी। वह नेपोलियन का प्रशंसक था और लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि किसी महान उद्देश्य के अनुयायी को निःसंकोच श्राव्यपालक होना चाहिए, जैसा मार्शल ने सम्राट के प्रति किया। अपने शक्तिशाली मस्तिष्क के साथ साथ नरेंद्र ने भावुक हृदय भी पाया था। उनके हृदय में अपने मित्रों के प्रति अगाध स्नेह था। वे तन मन धन से उनकी मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। एक बार स्नातक वर्ग की अंतिम परीक्षा के समय उनके किसी सहपाठी के पास परीक्षा शुल्क के रुपये नहीं थे। वह मित्र बहुत ही दीनावस्था में था। नरेंद्र को जब ये सब मालूम हुआ तो वे उसे मदद करने का मार्ग ढूंढने लगे। अंत में पता चला कि कॉलेज के अधीक्षक की इच्छा से यह शुल्क क्षमा हो जाएगा और सहपाठी इस प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकेगा। अतः सहपाठी की ओर से आवेदन पत्र देकर नरेंद्र ने अधीक्षक से फीस माफ कर देने का आग्रह किया, किंतु व्यर्थ। इसका कोई परिणाम नहीं निकला। परंतु नरेंद्र हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे। एक दिन जब वह अधीक्षक टहलने के लिए बाहर निकला, तब मार्ग में नरेंद्र उनसे मिले और किसी भी तरह उन्हें समझाकर सहपाठी के लिए निःशुल्क परीक्षा भवन में बैठने की अनुमति मांग ली। सच्चाई एवं पवित्रता से उनका जीवन प्रारंभ से ही ओतप्रोत था। ये अनमोल गुण नरेंद्र को अपनी माँ की ओर से विरासत में मिले थे। उनकी माँ अपने कर्तव्य के प्रति सदा जागरूक रहीं। कर्तव्य के प्रति ऐसी अटूट भक्ति हृदय की पवित्रता के बिना असंभव है। हृदय की पवित्रता का बल लेकर मानव ईश्वर तक पहुंच सकता है। अज्ञान के आवरण 40/309 श्रात्मा को अनावृत कर सकता है। भविष्य में नरेंद्र ने अनुभव किया कि बिना इस पवित्रता के उनके आध्यात्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं हो पाती। उनकी दृष्टि में पवित्रता बुराई के प्रति निष्क्रिय अवरोध नहीं, अपितु एक श्रोचपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति है। विश्वविद्यालय जीवन के उत्तरार्ध में नरेंद्र के पिता ने नरेंद्र के विवाह का प्रश्न उठाया। नरेंद्र को अपना जामाता बनाने के लिए अनेक पिता इच्छुक थे। कन्यावानों की ओर से नरेंद्र को विदेश जाकर ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे मिलने की भी उम्मीद थी। इनके पिता दहेज के प्रलोभन से और भी आश्रित हुए, किंतु नरेंद्र को जब इसकी जानकारी हुई, उनकी श्रात्मा विद्रोह कर उठी। वे दुखी होकर कहते, तुम लोग मुझे किधर खींच रहे हो? विवाह करके मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नरेंद्र को बचपन से ही विवाह का बंधन अप्रिय था। इन दिनों वे समाज सेवा का स्वप्न देख रहे थे। फिर भी इस विषय पर अधिक वाद विवाद कर माता पिता के हृदय को कष्ट पहुंचाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। गहराई में उतरने पर नरेंद्र अनुभव करते कि विवाह के प्रश्न को लेकर उनके मस्तिष्क के किसी कोने में थोड़ी सी हलचल थी, थोड़ा द्वंद्व था। जब वे शयन कक्ष में सोने जाते तब दो तरह के दृश्य उनके मानस पट पर बारी बारी से उभरते और विलीन हो जाते। पहला दृश्य सांसारिकता का होता, वैभव के बीच सुख और विलास का जीवन, सुंदर सुशील पत्नी और परिवार, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति। दूसरा दृश्य श्राध्यात्मिकता का था, एक परिव्राजक जिसने विश्व की सारी वासनात्रों पर विजय प्राप्त कर परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की है, जीवन के सत्य को समझा है, जो वन में या पर्वतों की तराई में नीलांबर के नीचे अपने जीवन की सारी रातें बिताता है और जिसने जीवित रहने के लिए ग्राहक का उत्तरदायित्व भी नियति पर छोड़ रखा है। नरेंद्र इन दोनों दृश्यों के चतुर चित्रकार थे। वे शांत क्षणों में इन्हें सामने रखकर इनमें मनचाहा रंग भरते। दोनों चित्रों का अपना अपना अलग आकर्षण था। दोनों ही चित्रों की भूमिका में नरेंद्र अद्वितीय दिखाई देते, पर न जाने क्यों नरेंद्र जितना ही सोचते, जितना ही भाव की गहराई में उतरते, दूसरे चित्र की भूमिका, सन्यासी की भूमिका, उन्हें अधिक रुचिकर प्रतीत होती। सांसारिक व्यक्ति का चित्र मानसपट पर से धीरे धीरे धूमिल होता हुआ लुप्त हो जाता। संयोगवश ऐसा हुआ कि जब जब नरेंद्र के विवाह की बात चली, तब तब परिवार में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां उभरती रहीं और विवाह की चर्चा स्थगित होती गई। नरेंद्र को इससे बड़ी राहत मिली। विश्वविद्यालय का जीवन समाप्त करते करते नरेंद्र के जीवन का आध्यात्मिक पथ खुल चला था। प्रकृति की ओट में छिपी हुई वास्तविकता को देखने के लिए मानो इनकी आंखें बेचैन थी, सत्य की खोज के लिए इनका हृदय व्याकुल था। संसार का क्षणिक आनंद इन्हें अपनी ओर आरकापत नहीं कर सका।
बाह्य रूप से सर्वसाधारण के समान जीवन व्यतीत करते हुए भी इनके अंतर्मन का उद्देश्य कुछ और था, जो इन्हें बार बार उंगली दिखाता रहता कि तुम और लोगों से भिन्न हो, तुम्हारा जीवन मार्ग भिन्न है। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि कठिन साधना के द्वारा वे साध्य को निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे। शुरू में उनका ध्यान ब्रह्म समाज की ओर गया। ब्रह्म समाज में दर्शन पर चर्चा होती, उपनिषदों के द्वारा परब्रह्म परमात्मा के निराकार रूप को समझाया जाता, उनके अस्तित्व का आभास दिलाया जाता। हृदय और मस्तिष्क की पवित्रता के लिए प्रार्थनाएं होती। सभी लोगों के हृदय तृप्त होते, मगर नरेंद्र के हृदय की प्यास नहीं बुझती। वे तृपित के तृपित ही रह जाते। उनके हृदय में यह बात उठती, संसार की कोई भी शवित यदि ब्रह्म के रूप को नहीं दिखा सकती तो सब व्यर्थ है। ये सारा दर्शन, ये सारा वेदांत, ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारी पूजा अर्चना, किसी का कोई मोल नहीं है। परमात्मा जिसने सारे संसार की रचना की है, चाहे वह अरूप ही क्यों न हो, यदि वह कहीं है तो हृदय की पुनीत भक्ति के द्वारा उसे निश्चय ही देखा जा सकता है। भगवान भक्त की विह्वल प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। धीरे धीरे नरेंद्र के हृदय में यह बात जड़ पकड़ती गई कि बिना परब्रह्म के प्रत्यक्षीकरण की अनुभूति के जीवन निरर्थक है। उन दिनों ब्रह्म समाज के नेताओं में मशी देवेंद्र नाथ ठाकुर की बहुत ख्याति फैली हुई थी। जीवन के पिछले अध्याय में वे गंगा के एक नौक ग्रह में एकांत वास करते थे। नरेंद्र उनसे पहले एक बार अपने मित्र के साथ मिल चुके थे। इस बार विश्वविद्यालय के अंतिम दिनों में जब नरेंद्र का हृदय सत्य दर्शन के लिए आकुल रहने लगा, तब उन्होंने एक बार फिर महर्षि से मिलने का निश्चय किया। नरेंद्र महर्षि की नौक पर पहुंचते हैं। उनके हृदय में सत्य दर्शन की क्षुवाग्नि धधक रही थी। असमय में उपस्थित भावावेग से अधीर नरेंद्र को देखकर महर्षि चौंक पड़ते हैं। महर्षि के सम्मुख नरेंद्र अपने को वश में नहीं रख सके। सामना होते ही नरेंद्र के आवेग कंपित होठों से यह प्रश्न फूट निकला, महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? महर्षि की दो शांत आंखें इस युवक के मुख पर जम गईं। उन्हें कोई उपयुक्त उत्तर नहीं सूझा। उन्होंने बस इतना ही कहा, वत्स, तुम्हें योगी की आंखें प्राप्त हैं। उत्तर के तुषारपात से नरेंद्र का मुख मुरझा गया। वे वहां से उदास लौट आए, किंतु उनका जिज्ञासु हृदय कब मानने वाला था? महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ईश्वर को नहीं देखा तो क्या वे दूसरे आध्यात्मिक महापुरुषों के पास जाएंगे और चरम सत्य का दर्शन करेंगे? क्या ऐसा भी संभव है कि इन विभिन्न संप्रदायों के देवस्वरूप महामान्य लोगों ने भी ईश्वर को नहीं देखा होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नरेंद्र के हृदय में इस प्रकार के अनेक भाव उठते। वे अनेक संप्रदायों के आध्यात्मिक महापुरुषों से मिले, परंतु उनके सत्य दर्शन की पिपासा ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन अतीत की एक घटना उनकी आंखों के सामने सजीव हो उठी। उस दिन कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक अनुपस्थित थे, इसलिए संस्था के प्राचार्य प्रोफेसर विलियम हेस्टी, जो स्वयं अंग्रेजी के बहुत प्रख्यात विद्वान थे, नरेंद्र की कक्षा में अंग्रेजी साहित्य पर वक्तव्य देने आए। महाकवि वरस्वयम की एक कविता एक स्कर्जन की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि कवि तन्मयता से प्राकृतिक सौंदर्य को हृदयगम करते करते कैसे अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है और अलौकिक आनंद प्राप्त करने लगता है। ये बात विद्यार्थियों की समझ के परे थी। प्राचार्य ने पुनः इस पर प्रकाश डाला, पवित्र मन से किसी वस्तु विशेष का चिंतन करने से इस प्रकार की अनुभूति होती है। यद्यपि इन दिनों इस तरह के व्यक्ति दुर्लभ ही होते हैं। मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को देखा है जिन्होंने मानस का ये परम आनंद प्राप्त किया है, और वे हैं दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस। यदि तुम लोग वहां जाकर स्वयं उन्हें देखो तो समझ सकोगे। अब नरेंद्र को याद आया, कुछ माह पूर्व सुरेंद्रनाथ मित्र के यहाँ बैठक थी। वहां श्री रामकृष्ण भी आमंत्रित थे। नरेंद्र ने उस अवसर पर एक भजन गाया था और रामकृष्ण ने इसे बहुत तन्मयता से सुना था। उन्होंने गदगद कंठ से नरेंद्र के गीत की सराहना की थी और उन्हें दक्षिणेश्वर आने के लिए आमंत्रित किया था। प्रोफेसर की बात सुनकर नरेंद्र ने सोचा, मुझे दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण से अवश्य ही मिलना चाहिए। कौन जाने इससे मेरे मन को शांति मिल जाए। उन्होंने श्री सुरेंद्रनाथ मित्र के साथ दक्षिणेश्वर जाने का निश्चय कर लिया। इस यात्रा के साथ ही नरेंद्र के जीवन में एक नए अध्याय का प्रादुर्भाव हुआ।